यार वो लास्ट टाइम की तरह आवाज नहीं आई किसी की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थक गए, काफी देर से बैठे मैंने बाहर। अच्छा, आप लोग जो हैं लास्ट सेशन में कौन कौन था यहाँ पे? तो काफी सारे नए हैं यहाँ पे, राइट? तो बेसिकली लास्ट टाइम हम लोगों ने इसी से रिलेटेड बात की थी, कामयाबी से रिलेटेड हमने बात की थी। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को सुनने में तो आती रहती है लेकिन हम लोग कभी कर नहीं रहे होते, राइट? वही कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। किस किसने सुना है नॉलेज इज पावर? नॉलेज जो है वो एक ताकत है, लेकिन ये बात कंप्लीटली दुरुस्त नहीं। वो क्यों? नॉलेज तो हम लोग हासिल करते रहते हैं, उससे पावर नहीं आती इंसान के पास। नॉलेज इज पावर जब तक हम उसको अप्लाई ना करें, राइट? जब तक हम कोई भी नॉलेज यहां से हासिल करके जाएंगे या कभी भी कहीं से भी हासिल की होगी, जब तक उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, राइट? इसी तरीके से अब ये भी हम लोगों ने बहुत सुना होगा कि यार गोल सेटिंग होनी चाहिए, गोल्स होने चाहिए जिंदगी में। ये आप लोग यहाँ पे मेजॉरिटी लोग यहाँ सोशल वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हो माशाल्लाह से, लेकिन कभी ये सोचा है कि इसका ग्रैंड मकसद क्या है? हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? कोई मकसद, कोई गोल होता है तो ही हम उसको हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें, यहाँ पे हम लोग सारे इस वजह से जमा हुए हैं कि हम लोग गोल सेटिंग्स पे बात कर सकें, राइट? तो हम लोग जो हैं ये काफी अर्से से मैग्नस के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट ट्रेनिंग्स हम लोग करा रहे होते हैं, डिफरेंट कंपनीज में हम लोग ट्रेनिंग्स करा रहे होते हैं। ऐसी ट्रेनिंग्स इस जगह पे लाने का मकसद ये है कि हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में तो लोगों को सारा सिखा देते हैं कि यार कैसे करना चाहिए, किस तरह करना है, और वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे यूथ, हमारी यहाँ के लोग जो कि इस जगह पे हैं, जिनको इस तरह की ट्रेनिंग मुयसर नहीं होती, तो मैग्नस का भी एक जो है वो हम लोगों का एक मोटो था कि हम लोग यहाँ पे काउंसिल्स के साथ, बल्दिया के साथ, शेरशाह के साथ और दूसरों के साथ मिल के वो सारी ट्रेनिंग्स इन एरियाज में लेकर आए ताकि आप लोगों को भी फायदा हो सके। जरूरी नहीं है आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएं तो आपको इस तरह की ट्रेनिंग्स मिले, राइट? तो हम लोग यहाँ पे लेकर आए, तो आगे चलना शुरू करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि गोल्स, अब हमारी जिंदगी में गोल्स क्यों जरूरी होते हैं? आप मुझे बताएं। कामयाब होने के लिए। और गोल्स हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी होते हैं? अपने आप को साबित करने के लिए, कामयाब होने के लिए, ताकि हम अपने आप को बेहतर सामने वाजिया कर सकें। सही, बेहतरीन बेहतरीन बात करी उन्होंने। कामयाबी के लिए हमें गोल्स जो है वो हमारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है, हम लोग गोल्स कभी भी सेट नहीं कर रहे होते अपनी जिंदगी में। गोल्स कभी सेट करें? आप लोगों में से किसी ने अपनी जिंदगी के गोल्स कभी लिखें, पेपर पे लिखे हो कि यार ये हासिल करना है मैंने अपनी जिंदगी में? यहाँ से अगर 100 बंदा बैठा है तो इसमें से कितने लोगों ने आज तक अपने गोल्स लिखे हैं बाकायदा? नहीं, मैं बता नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ किसी का हाथ? 1 2। अब मैं आपको ये बात बताऊं, ये यहां से भी साबित हो गया आपके सामने, और ये इंटरनेशनल रिसर्चेस भी हैं, बहुत सारी जगह पे हुई हैं, पहले भी इनका जिक्र कर चुका हूं बहुत दफा, कि गोल सेट करना या अपनी सक्सेस के बारे में सोचना, बेसिकली 2 चीजें होती हैं। एक ये होता है अब कामयाबी, मैं अपनी जिंदगी में एक चीज हासिल करना चाहता हूं, राइट? हम में से कोई नहीं सोचता कि हमने अपनी जिंदगी में क्या करना है,
हम सिर्फ सुबह उठते हैं, रात होती है, सुबह उठते हैं, रात होते हैं, वही रूटीन में काम करते रहते हैं, पैसे कमाते हैं, घर चले जाते हैं, बस। तो जिंदगी का जो मकसद है ना, सबसे पहले तो वो होना चाहिए हम लोगों को। उसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज हम लोग सिर्फ गोल सेटिंग्स पे बात करते हैं। लेकिन गोल सेट उसी वक्त होते हैं जब, अच्छा गोल सेट तो हम लोग जो है ना बहुत सारे करते रहते हैं, यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन अगर गोल्स हमारे, सबसे पहले एक चीज होती है, एक बड़ा गोल सेट करते हैं जिंदगी में कि जब हम लोग 70-80 साल के हों, बूढ़े हों, बैठे हों, तो हमने आज जवानी में कोई चीज सेट की हो, यार हम लोगों को ये चीज हासिल करनी है। अब मेरा जिंदगी का मकसद है कि दूसरे लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव तब्दीली लाना, ठीक है, ये मेरा मकसद है, ये मैंने डिफाइन करा, ये मेरा मकसद है। तो ये मेरा हो गया मेन मकसद, ये हो गया। अब होता क्या है, सिर्फ ये करता रहूंगा तो बहुत सारी चीजें मिस होती रहेगी। तो फिर आते हैं गोल सेटिंग्स, जिसको हम कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गोल सेटिंग्स होते हैं, डिफरेंट एरियाज होते हैं। अच्छा, गोल्स जो है ना, एक बहुत अच्छी बात की थी किसी ने, गोल्स जो है ना मैग्नेट की तरह होते हैं। गोल्स बिल्कुल मैग्नेट की तरह होते हैं। किस तरह? देखें, गोल्स जो है ना वो दो किस्म के मैग्नेट की तरीके से काम करते हैं। पहली चीज, गोल्स अट्रैक्ट थिंग्स दैट मेक्स देम कम ट्रू। इसका ये मतलब है, आसान अल्फाज में ये समझाऊं, कि अगर आपने जिंदगी में एक गोल बना लिया है, या छोटे छोटे बहुत सारे गोल बना लिए हैं, अच्छा इसकी एक चीज और, जितना बड़ा गोल होगा, जितना पर्पसफुल गोल होगा, जितना अच्छा उसका आउटपुट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग गोल होगा, वो उतना ही बड़ा मैग्नेट होगा। मतलब वो एज अ मैग्नेट सर्व करता है, यानी कि वो जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिव होगा, तो वो सारी चीजें जो उसको पूरा करने के लिए चाहिए, गोल को जो चीजें चाहिए हमें पूरा करने के लिए, वो खुद ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। एक तो ये होता है। अगर मैं बताऊं कि मेरा ये गोल था कि मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाहूं, लोगों की ट्रेनिंग्स कराना चाहता हूं इस एरिया में, तो मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लेके इसके लिए काम करना शुरू किया। आज क्या हुआ, ये इतना स्ट्रॉन्ग बना पिछले 1 साल में कि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराना शुरू कर दी। ये इतना स्ट्रॉन्ग बना, इस एरिया में अगर मैंने ट्रेनिंग करानी थी तो ये इतना अच्छा मैग्नेट बना कि मुझे शेरशाह यूथ काउंसिल खुद ही मिल गई, उसको अट्रैक्ट कर लिया। ये प्रोजेक्टर वाले आ गए, साउंड वाले आ गए, सब कुछ हो गया, इसको खुद ही अट्रैक्ट करा और इस चीज को पूरा कर दिया। आज मैं इधर खड़ा हूं यहाँ पे शेरशाह में, मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, मैं आप लोगों की कोचिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि गोल सेटिंग किस तरीके का है। तो पहली चीज, गोल सेटिंग्स एक मैग्नेट है जो कि अपने आप को पूरा करने के लिए चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अगर आप गोल सेट कर लो, अगर गोल ही सेट ना करो, आप निकलो, जब पहले भी मैंने एग्जाम्पल दी थी, आप एक किश्ती है, आप जाते हो किमाड़ी से मरोड़ा, आप सोच के जाते हो कि मैंने किमाड़ी में किश्ती में बैठने मरोड़ा पहुंचना है। अब वो किश्ती किसी भी रास्ते से जाए घूमती फिर भी पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर आप किश्ती में बैठो, किश्ती स्टार्ट करो और आपको यही नहीं पता कि आपने जाना कहाँ है, और किश्ती स्टार्ट करके छोड़ दी है, तो वो कहाँ जाएगी? वो कहीं भी नहीं जाएगी। वो कभी कहीं जाके लगेगी, कभी कहीं जाके लगेगी, कभी किसी चीज को टक्कर मारेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। हम लोग अपनी जिंदगियां कैसे गुजारते हैं? बगैर डायरेक्शन के। हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे। हम लोग रोज सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, वापसी आते हैं। बिल्कुल पहले भी जैसे मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, क्योंकि ये वो एग्जांपल्स है जो कि बहुत इजीली समझ में आती है और रोज हम लोग देखते हैं। जानवरों का भी यही हाल है, हमारा भी यही हाल है। हम लोग जानवर से बेहतर हैं कि नहीं? क्योंकि देखें, जानवर भी यही करता है। सुबह चिड़िया निकलती है घोंसले से, जाती है, रिश्ता तलाश करती है, शाम में वापस आती है, बच्चों को खिलाती है, सो जाती है, फिर सुबह उठती है, वही करती है, रिपीट। हम लोग क्या करते हैं? हम भी सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं,
महीने में सैलरी आती है, कमा के वापस लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, रात में सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। क्या होता है? हम रिपीट यही करते रहते हैं सारी जिंदगी। ठीक है, पहली चीज तो हमें गोल सेट करना, हम इसकी इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे हैं कि हमें क्यों जरूरी है गोल सेट करना। अच्छा, गोल सेट। दूसरा इसका मैग्नेटिक क्या चीज है, इसका क्यों मैग्नेटिक है ये कि जितना स्ट्रॉन्ग होगा गोल, जितना स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो कामयाबी के लिए हम लोग ट्राई तो करते हैं, हर बंदा कामयाब होना चाहता है, हर बंदा कामयाब होना चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कामयाबी नहीं होना चाहता। लेकिन उसके लिए मतलब ये है, मसला ये है कि 100 में से 98% लोग कभी यही नहीं सोचते कि मेरे जीने का मकसद है क्या, मैंने जिंदगी में अचीव करना क्या है। हम कभी लिखते नहीं है, कभी सोचते नहीं है उसके बारे में, हम लोग देखते नहीं है, बस हम ये देखते हैं लोग क्या करते हैं, हम भी वही करते हैं, पैसे कहाँ से कमाने हैं, बस वही करते रहते हैं सारी जिंदगी। जैसे आपने यहीं पे देख लिया, अगर मैंने यहाँ से पूछा, 100 बंदा बैठा है, मैंने इनसे पूछा कि आप लोगों का मकसद है क्या या गोल आपने कभी सेट किए कि नहीं करे, सिर्फ 2 से 3 लोगों ने हाथ उठाए, क्योंकि बाकी लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उनको कभी किसी ने बताया ही नहीं, कभी डायरेक्शन ही नहीं मिली कि जाना कहाँ है। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे जो भी बातें हो रही हैं, जो भी हम पूछेंगे, जो भी चीज़ें करें, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि गोल्स बहुत ज़रूरी हैं। गोल्स बनाना शुरू करें। अब गोल्स जो है ना, वो आप सोच रहे होंगे गोल्स तो किस किस्म के होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। गोल्स को अचीव करने के लिए ना सबसे ज़रूरी चीज़ है the ability to see things that don't yet exist, यानी कि उन चीजों पे यकीन करना जो आज से पहले कभी हुई नहीं। यकीन इस लेवल का होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फेथ। फेथ मतलब किसी चीज पे यकीन रखना। हम लोग अगर ये सोचते रहे यार ये जो मैंने गोल सेट किया है अपनी जिंदगी में, ये आज से पहले तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं, तो आइंदा कैसे होगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं यार ये तो कभी हुआ नहीं, हमारी फैमिली पूरी खानदान में कभी किसी ने नहीं करा, हम कैसे कर सकते हैं। वो इतना हमारा पढ़ाकू कजन है, उसने PhD किया है, उसने आज तक नहीं करा, हम कैसे कर सकते हैं। तो इस वजह से हम ट्राई नहीं करते। तो हमें यकीन करना बहुत जरूरी है कि ऐसी चीजों पे जो आज तक हुई नहीं है, तो भाई अगर नहीं हुई तो आइंदा तो हो सकती है ना। जैसे पहले मैंने थोड़ी रिपीट होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन बहरहाल आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हो, तो जैसे राइट ब्रदर्स हैं, उन्होंने जहाज़, आजकल जो हम लोग आसमानों में देखते हैं कितने वजनी जहाज़ हवा में उड़ रहे हैं, उस ज़माने में अगर कोई किसी को बोलता कि भाई पता नहीं कितने किलो के कितने टन वजनी जहाज़ हवा में उड़ेगा, आज से 100 साल पहले कोई किसी को बोलता तो उसको यार तो पागल है, उसको तो चपेटे मार के बोलते चल भाई निकल इधर से, पागल हो गया, क्या टाइम ज़ाया कर रहा है हमारा। ऐसे ही होता हम सारे लड़के, अगर कोई सुने इस तरह की बात करता 100 साल पहले तो हम उसको मार के भगा देते। लेकिन आज आप देखो, उसने ट्राई करा, उसने उससे पहले आज तक नहीं हुआ था, लेकिन अब हो गया। इसी तरीके से अब सईद अनवर है, सईद अनवर ने 194 रन बनाए, 12 साल तक कोई उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, क्योंकि सबको लगता था यार ये बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। कितनी ट्राइयां करी, 190 तक तेंदुलकर पहुंच के आउट हो गया। करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने सोचा, किसी ने हिम्मत करी, तो आज AB डिविलियर्स देख लो, हमारे रिजवान और पता नहीं कितने लोगों ने 200 कितनी दफा बना लिए। ब्रेन लारा ने 400 रन बना लिए, क्योंकि बन सकते हैं, बनाए क्योंकि यकीन था उसको कि मैं कर लूंगा। तो यकीन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब वही बात आ जाती है, जिंदगी का गोल बना ले। सब लोग अभी सोचे बैठ के, आप लोगों को 1-2 मिनट देते हैं, थोड़ी देर खामोशी से सोचेंगे यार क्या मैंने यही करता रहना जो मैं कर रहा हूं हमेशा के लिए, और अगर मैंने यही करता रहना तो मैं मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता हूं। अगर मैं यही काम करता रहूंगा तो मैं अगले 20 साल में यही काम करते करते कहां तक पहुंचूंगा। या मैं कुछ ऐसा सोचूं, अब ये ना सोचे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये अल्लाह पे छोड़ दे।
अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह पे छोड़ दें। ये हो सकता है नहीं हो सकता, आपका काम है गोल तलाश करना कि यार ये चीज मैंने करनी है, और उसके लिए रोज कुछ ना कुछ थोड़ी मेहनत करते रहना। आज से 5-7 साल बाद, 10 साल बाद आप देखेंगे वो चीज अचीव हो चुकी होगी। आप लोग सोचें जरा 2 मिनट 1 मिनट कुछ लिखें, पेपर आपके सामने पड़े, पेन है, कुछ चीज लिखने की कोशिश करें, थोड़ा दिमाग चलाएं। ये पेपर पढ़ेंगे, थोड़ा पलट लें, खाली ब्लैंक होगा, कुछ लिखने की कोशिश करें, 2 मिनट लें, सोचें। वाकई में मजाक नहीं कर रहा, आप लोग सोचें, लिखें, कोशिश करें कि मैंने जिंदगी में क्या करना है। आज से 10 साल बाद चले अपनी इमेज सोचें, 10 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे। आइडियलिस्टिक सिचुएशन सोचें, ये नहीं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप ये सोचें कि करना क्या है, आइडियल सिचुएशन क्या होगी, 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही होंगी, सोचें जरा। और बिल्कुल शर्माने की बात नहीं, यार ये मैं लिख दूंगा तो पता नहीं पूरा भी होगा कि नहीं होगा, बराबर वाला मेरा देखेगा तो हंसेगा तो नहीं, यार क्या बातें कर रहा है, तू कहां से करोड़पति हो सकता है, तेरे पास 10 करोड़ कहां से आ सकते हैं, ये ना सोचो। दो मिनट में आप लोग जरा लिखें। अच्छा, कोशिश करें कि आप ये सोच के लिखें कि अभी हो रहा है आपके साथ में, मतलब प्रेजेंट टेंस में सोचें कि आई एम डूइंग दिस। अच्छा, किसी ने कुछ लिखा? किसने लिखा है? किसी का कोई थोड़ा सा दिमाग चला कि हाँ यार ये करना अपनी जिंदगी में? नहीं, पूछूंगा नहीं, फिक्र नहीं करें आप, शर्माएंगे कि यार पता नहीं मैंने कोई पूछना है सबके सामने तो लोग मजाक में उड़ाए। आप बताएं, तो बताना चाहेंगे तो बताएं। चलिए, जबरदस्त। इसी तरीके से सोचना शुरू करें, 10 साल बाद का सोच लें। अब होता ये है कि ये अचीव होगा कैसे, हम गोल्स की बात करें, गोल सेट कैसे होगा, गोल को अचीव कैसे किया जाएगा। अच्छा, अब बेसिकली इसको थोड़ा सा हम ऐड कर लेते हैं कि जिंदगी का गोल तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, यार जिंदगी में ये कुछ करना है, लेकिन हम ये देख रहे होते हैं कि यार अब भाई ने जैसे बोला कि यार मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ और एक सोशल वर्क कर रहा हूँ बहुत अच्छा। तो होता क्या है, जिंदगी जो है ना सिर्फ बिजनेस का नाम नहीं है, जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, जिंदगी एक कंप्लीट चीज है। मीन्स उसमें सोशल भी आता है, उसमें पैसे भी आते हैं, बिजनेस भी आता है, उसमें फैमिली भी आती है। अच्छा, यहां से मैं अगर लेके चलूं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, इसको कहते हैं व्हील ऑफ लाइफ। मीन्स जिंदगी जो ना मेनली इन 7 चीजों पे डिपेंड करती है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये सबसे बड़ी चीज जो मैंने यहाँ पे बनाई है ये है स्पिरिचुअलिटी। मीन्स स्पिरिचुअलिटी का मतलब किसको पता है? एग्जैक्टली, रूहानी, सही है, रूहानियत जिसको बोलते हैं, यानी कि अपने खालिक से कनेक्ट करना, ठीक है, जिसमें हमसे सबसे पहला सवाल किस चीज का होगा? नमाज का। तो उसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला जब हमें खुद चाहता है कि हम लोग उससे दिन में 5 दफा कनेक्ट करें, तो सबसे बड़ी चीज हमारे लिए स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। अब ये देखें, आपने कभी भी कोई भी कामयाब बंदा ऐसा नहीं देखा होगा
जो इस चीज में बिलीव नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे यार कामयाब बंदा तो उधर अमेरिका में बहुत सारे हैं, वो तो अल्लाह को मानते ही नहीं है। तो भाई अल्लाह को नहीं मानते तो वो अपने खुदा को तो मानते हैं, राइट। स्पिरिचुअल तो हैं वो लोग, यानी कि वो समझते हैं कि हमसे ऊपर एक ताकत है। अब उन्होंने नाम कुछ भी रखा हुआ है। अब हिंदू हैं, चाइनीज हैं। अब चाइनीज कितनी कामयाब कौम हो चुकी है अमेरिका के टक्कर की, बल्कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया बहुत सारी जगहों पे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं। आपने एक चीज और सुनी होगी, जो चाइनीज लोग हैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन पे बिलीव करते हैं। उनका रिलीजन होता है, मेनली वो लोग होते हैं बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन पे यकीन रखते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पे कि वो गंजे होते हैं, उनके मॉन्क्स होते हैं, वो पहाड़ों में बैठ के सालों सालों जो है वो एक जगह बैठे रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक पता नहीं एक बॉडी मिली, वो मेडिटेशन की हालत में एक बंदा बैठा हुआ है, मॉन्क है, और वो पता नहीं, वो समझो वो मर चुका है। उसका उन्होंने जब टेस्ट किया तो वो उसके वाइटल ऑर्गन्स काम कर रहे थे, यानी कि वो मौजूद था लेकिन वो मूव नहीं कर रहा था, लोगों को लगा मरा हुआ। और वो पता नहीं कितने 100 साल से ज्यादा से वहां पे बैठा हुआ है। अभी आर्टिकल में यहाँ पे लाया नहीं, तो उसके वाइटल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो मेडिटेशन की हालत में। तो इसी तरीके से मेडिटेशन बहुत ज्यादा इन होना शुरू हो गई। इनके तो रिलीजन में थी। अब अमेरिकन भी देख लो, जो कामयाब लोग हैं ना वहां पे, वो डिसिप्लिन है उनकी जिंदगी में। वो सुबह उठते हैं 5 बजे, आम मेजॉरिटी लोग, हमारी तरह कोई 10 बजे 11 बजे या संडे 12 बजे कोई उठ के आ रहा होगा, नहीं करते हम लोग। वो लोग उठते हैं सुबह, उनकी आदत है मेडिटेशन करने की। वो सुबह योगा करते हैं। हमारे यहाँ पे लोगों ने शुरू तो किया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ फैशन के लिए शुरू किया हुआ है कि योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, लेकिन उसका असल मकसद हम लोग नहीं समझते। वो लोग मेडिटेट करते हैं। अच्छा, ये तो चलो करते हैं, सीखा उन्होंने सब कुछ, लेकिन अब होता क्या है, इस्लाम में हम लोग सारे माशाल्लाह से मुसलमान हैं। इधर कोई नॉन मुस्लिम है? अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं, राइट। तो हम लोग क्या यकीन करते हैं? हम अल्लाह पे यकीन करते हैं। और इसी तरीके से जो सबसे अल्लाह पे यकीन करते हैं, और अल्लाह ताला जब हमें बोलता है कि मांगो जो मांगना है मैं तुम्हें दूंगा, तहज्जुद के टाइम है ना, कि तहज्जुद के टाइम अल्लाह ताला हमसे सबसे करीब होता है, और वही सबसे आइडियल टाइम होता है 3 से 4 बजे के बीच में। मेडिटेशन का प्रूवन टाइम, मेडिटेशन जो अंग्रेज ये सब लोग करते हैं जी, वो सुबह उठ के सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं, अल्लाह से कनेक्ट करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें यूँ चाहिए, हम यूँ कर रहे हो। वो सोचते हैं अपने आप को कि हम ये कर रहे हैं, उसको ध्यान में सोचते हैं। मीन्स वो स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं और वो कनेक्ट करते हैं अल्लाह से। ठीक है, उन्होंने नाम कुछ भी दिए हैं, लेकिन वो अपने ऊपर की पावर से कनेक्ट करते हैं। हम अल्लाह से कनेक्ट करते हैं, और हमें तो अल्लाह ताला ने खोल के बयान कर दिया, तुम तहज्जुद में उठो और मुझसे मांगो, मैं सबसे ज्यादा करीब होता हूँ, मुझसे रो के मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो हम लोग गोल सेट करें, तहज्जुद में उठना शुरू करें, अल्लाह से मांगना शुरू कर दें। हो ही नहीं सकता कि आपके गोल्स पूरे ना हो। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि अल्लाह पे यकीन करें और तहज्जुद में उठ के मांग लें। हम यहाँ पे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे होते तो तहज्जुद तो बहुत दूर की बात हो जाती है। हम रात में सोई माशाल्लाह से, कराची वाले तो हम लोग सोते ही 12 बजे के बाद हैं। 12 बजे से पहले सोने लगे तो ऐसा लगता है कि यार लोग मजाक उड़ाएंगे, यार ये तो 12 बजे से पहले सोता है। तो आमतौर पे मेजॉरिटी कराची वाले सारे 12 बजे के बाद सोते हैं, और अगर कोई जॉब वॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो 11 बजे 12 बजे आराम से उठते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर चला जाता है कि हम तहज्जुद में उठ के मांगेंगे अल्लाह ताला से। इस वजह से आप देख लें कि हम पाकिस्तानी लोग आज दुनिया में 192 मुल्क हैं, 198 के 192 मुल्क हैं, हम लोग किधर खड़े हैं? हम लोग कितने कामयाब हैं? या अगर हम आसपास अपनी नज़र दौड़ाएं, लोगों को देखना शुरू करें, तो हमें कितने कामयाब तरीन इंसान नजर आते हैं गिनती के। हर एरिया में कोई हमें कोई गिनती का देखेगा कि यार ये कामयाब इंसान है,
तो बहरहाल अब मैं यहाँ पे आप लोगों को तबलीग या इस्लाम पे बातें नहीं करने आए, लेकिन ऑब्वियसली इस्लाम हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, वो हर जगह आएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि अल्लाह से कनेक्ट करें, स्पिरिचुअल गोल्स बनाएं। गोल्स ये बना लें भाई मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूँगा इस साल, मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूँगा, मैं एक दफ़ा कुरान शरीफ ख़त्म करूँगा। मतलब छोटे छोटे गोल्स बना लें, ये सबसे बड़ा है, सबसे ज़रूरी गोल ये है। आप जितना अवॉइड कर लें, जितना इग्नोर कर दें, नहीं यार मैं तो बस पैसे कमाने हैं, बस यही गोल होना है, ये जब तक नहीं होगा ना तो आप पैसे भी नहीं कमा सकेंगे। आप जब तक अल्लाह से कनेक्ट नहीं करेंगे ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी शायद आप जुगाड़ कर लें, कोई थोड़ी देर की कामयाबी शायद मिल जाए आपको, 2 4 6 महीने की, साल 2 साल की, फिर आप नीचे आके गिर जाएंगे। ओके, अगर आप अल्लाह से कनेक्ट नहीं करेंगे तो कामयाबी लॉन्ग टर्म नहीं आने वाली आपके पास। अच्छा, दूसरा कैरियर। पहली चीज़ होगी स्पिरिचुअल, अब मैं आपको तेजी से लेके चलते हैं, देर हो जाएगी। कैरियर, अब कैरियर क्या है? कोई दुकानदार है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो अपने कैरियर के गोल्स बनाना शुरू करें कि यार इस साल मैंने अपने कैरियर में यहाँ से यहाँ जाना है, या अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मैं कुछ ये कर रहा हूँ तो अब ये कर रहा हूँ, या मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, मेरी दुकान है तो मैं 1 से 2 दुकानें कर लूँगा, या अगर मैं लाख रुपए कमाता हूँ तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं 3 लाख रुपए कमा सकूँ। कैसे कमा सकता हूँ, उस पर गोल्स बनाएं, उस पर सेट करें। इन सारी लोग चीज़ों की हेडिंग डाल लें अपने पास, ये नोट कर लें अपने पास, और इनके नीचे जो है ना कम से कम 5-5 गोल्स लिख लें। बेशक अभी ना लिखे, लेकिन ये चीज़ नोट कर लें, आप लोगों के काम आएगी। इसी तरीके से फैमिली गोल्स, कि मैंने अपने वालिदैन से अच्छा ताल्लुक़ रखना है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, अपने घर में ये करना है वो करना है, जो भी हर बंदे की पर्सनल चीज़ होती है उसको फैमिली गोल्स भी बनाने बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल गोल्स, हम लोग सिर्फ इस पे काम कर रहे होते हैं आजकल, किसी तरीके से बस पैसे कमाने, बाकी सब छोड़ देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे होते हम लोग। सुबह उठते हैं सिर्फ पैसे कमाने निकल जाते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगे या ना लगे सब पैसे कमाने निकलेगा। अब कोई बोलेगा ना कि यार ये फील्ड में चले जाओ, इसमें पैसे बहुत मिलते हैं, हम बगैर सोचे समझे कि यार वो हमें अच्छी लगती है या नहीं लगती, हमारे मतलब की है या नहीं है, लोग घुस जाने लगे यार इसमें पैसे बहुत मिलते हैं, शुरू कर दो, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल की बात करें, इंटेलेक्चुअल का मतलब ये है, इंटेलेक्चुअल गोल्स मींस सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि इंटेलेक्चुअल अपने दिमाग पे काम करें। जब तक गाड़ी में अब आप मुझे बताएं, एक मेहरान खड़ी हुई है और एक लैंड क्रूजर खड़ी हुई है, या एक मेहरान खड़ी हुई है, एक फरारी खड़ी हुई है, किसी की रेस होगी तो कौन जीतेगा? डेफिनेटली जिसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा। पावरफुल इंजन का मतलब ये है इंसान का जो इंजन है ना वो है दिमाग। इस कान के बीच में जो एक ग्रे मैटर दिया हुआ है ना, एक बड़ी सी चीज, वो है इंजन हमारा। उस पे जो बंदा काम करेगा, अगर कोई समझता है कि यार मैं थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं कि मेरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये चीज़ तो बिल्कुल निकाल दे जहन से। मेरे हिसाब से, सॉरी टू से, डिग्रियां जो है ना सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, असल चीज़ है स्किल्स। आपको क्या आता है, आपने क्या सीखा है, आपका शौक क्या है। कल मैं एक बंदे से मिला, वो फोटोग्राफर है, पाकिस्तान ये टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। उसने मैट्रिक किया हुआ है, उसकी बीवी है, उसने बीकॉम किया हुआ है, कोई बड़ी डिग्रियां नहीं है, कुछ भी नहीं है उन लोगों के पास, लेकिन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट उससे पिक्चर खिंचाने के उसको लाखों रुपए देते हैं, क्योंकि उसका स्किल है, उसको काम ये अच्छा लगता है, उसने उसमें काम शुरू कर दिया। इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में हम पैसे कमा सकते हैं, वो ज़रूरी है कि वो गोल हो जो आपको अच्छा लगता है। बगैर अच्छे लगे कोई चीज़ करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और बाहर निकल आएंगे। साल 2 साल एक चीज़ में लगाएंगे और फिर आप सोचेंगे यार ये तो अच्छा था ही नहीं, मुझे तो मज़ा ही नहीं आया। तो इससे बेहतर ये है कि आप
अभी से सोचना शुरू कर दें कि आपने करना क्या है इन सारी चीज़ों में। फिर फिजिकल की बात कर लें, हर बंदा स्लिम एंड स्मार्ट होना चाहिए है, हर बंदा बोलता है मेरी ज़बरदस्त बॉडी होनी चाहिए, मोटा ना हूँ मैं ऐसा ना हूँ वैसा ना हूँ, पता सबको है। और कैसे पतला होना है ये भी सबको पता है, लेकिन हम में से कोई नहीं होता। सबको पता है पतला कैसे होना है, सबको पता है फिट कैसे रहना है। अगर मैं मतलब किसी सबसे मोटा बंदा हो ना, उससे भी पूछना उठा के यार पतले कैसे हो सकते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वो देगा, क्योंकि उसने इतना ट्राई करा होगा, इतना पढ़ा होगा उसके बारे में कि यार मोटा कैसे नहीं होना, मोटापा कैसे कम करना है, किस तरह होना है, सबसे ज्यादा नॉलेज उसके पास होगी। लेकिन वो पतला नहीं हो रहा होगा। पतला क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि नॉलेज तो पावर है, लेकिन वो जब तक अमल नहीं करेंगे, जब तक उस पर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से फिजिकल गोल्स, फिर सोशल गोल्स। सोशल गोल्स ये कि मिलना मिलाना, लोगों से सोशलाइज होना। एक बंदा अगर अकेला काम करना शुरू करेगा तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा अपनी जिंदगी में। सोशलाइज होना बहुत जरूरी है। इसको हम बोलते हैं बिजनेस टर्म में, बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स, उसने बोला था कि अगर मेरे पास आखिरी डॉलर रह गया ना अपनी जिंदगी में, तो मैं उसको खाने पीने या ऐसी जगह पे खर्च नहीं करूंगा, मैं उसको खर्च करूंगा सोशलाइज करने में, रिलेशनशिप बनाने में लोगों से। तो सोशलाइज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको बिजनेस टर्म में ना बोलते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप। मींस अगर मैंने ये सोचा कि यार ये चीज हासिल करनी है, मींस अगर मैंने ये सोचा कि यार मैंने ट्रेनर बनना है, आज से मैंने 10 साल पहले सोचा, पिछले 3-4 साल पहले काम करना शुरू करा इस चीज पे, करते करते मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना बहुत जरूरी होता है। मींस सोशलाइज करना ऐसे लोगों के साथ जो उस चीज को जानते हैं, जो आपके गोल से रिलेटेड लोग हैं, जो आपको समझते हैं किसी चीज में। मींस के अगर आप लोगों ने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, एनजीओस बनाई हैं आप लोगों ने, तो क्या आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं? आप मतलब आप लोग एनजीओ बनाने के लिए ऐसे लोग ही अट्रैक्ट होंगे ना जो उस चीज को इंटरेस्ट लेते हो। मींस अब आप अकेले तो एनजीओ नहीं चला सकते, अकेले तो शेरशाह यूथ काउंसिल नहीं चल सकती, तो लोग अलग अलग फील्ड से लोगों को जमा करना पड़ता है एक मकसद के लिए। इसी तरीके से आप ये सारी चीजें बनाना है, स्पिरिचुअल, कैरियर, फैमिली, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल। अब इन सारी चीजों पे काम करेंगे ना, इन सारी चीजों के नीचे 4-4, 5-5 गोल्स बना लें अपनी जिंदगी में और उनको लिख लें, तो हम कंप्लीट कामयाब हो सकते हैं। वरना क्या होता है, हमने गोल बना लिया यार मेरा 90 kg वेट है, मैंने 80 करना है, आपने साल के एंड तक 80 कर दिया, भाई मेरा गोल मकसद पूरा हो गया। उसमें आपने अपने पैसों पे काम नहीं करा, अल्लाह से कनेक्शन बनाने में काम नहीं करा, आपने और चीजों में काम नहीं करा, सिर्फ एक गोल पूरा कर लिया, तो आपको कमी फील होगी। आपको लगेगा यार ये तो मैंने कर लिया, बस ये पतला हो गया, तो क्या बड़ा काम कर लिया, फिर आपको इनकम्प्लीट फील होता है इंसान को। तो इस वजह से ये सारी चीजें हैं जिन पे हमें काम करना है और गोल सेट करने हैं हर उसके नीचे। अब देखें लिखना क्यों जरूरी है गोल। मैं बार बार आप लोगों को इस वजह से कह रहा हूं कि ये लिखना बहुत जरूरी है। सोचना तो हर बंदा सोच लेगा, ये अभी सोचेंगे ना कि यार अभी बैठे बैठे 2-4-5 आइडियाज आ जाएंगे सबको कि यार मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। हम यहाँ से निकलेंगे ना, उधर आपको दोस्त मिलेगा, क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, कोई सीयू चला जाएगा, कोई आगे पीछे घूमने चला जाएगा, ये सब निकल जाएगा दिमाग से। ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक आपके दिमाग में रहेगा, फिर सब निकल जाएगा आपके दिमाग से, अगर जब तक आप लिखेंगे नहीं। तो इस वजह से लिखना बहुत जरूरी है। अब ये देखा ना, लिखा है पीपल विद क्लियर रिटन गोल्स अकॉम्प्लिश फार मोर इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम देन पीपल विदाउट देम। अच्छा, बात वही हो गई ना कि लिखेंगे तो अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं, इन 7 जो चीजें बताई हैं उनके नीचे 5-5 गोल्स लिख लें अपनी जिंदगी के। तो जब साल बाद अचीव करेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा, आप सोचेंगे हाँ यार ये मैंने लिखा था और अचीव किया। अच्छा, एक एग्जांपल है, ये 1971 में जिम रॉन है, बहुत बड़े स्पीकर हैं, बहुत बड़े
बुक राइटर हैं, बहुत सारी बुक्स हैं उनकी। उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करवाई थी 1979 में हार्वर्ड में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहां पे हार्वर्ड में एक रिसर्च कराई गई जिसके अंदर 100 लोगों में से ये पूछा कि अपने गोल्स कौन कौन लिखते हैं। तो 84 यानी कि 84% लोगों ने बोला कि भाई हम लोगों ने कभी कोई गोल सेट नहीं करे, बस हम आते हैं, पढ़ते हैं और बस अपने मार्क्स लेते हैं और चले जाते हैं। 13 लोगों ने लिख के सेट किए हुए थे, हाँ यार ये मेरे गोल्स अचीव करने हैं अपनी जिंदगी में, और 3% ने उनको वाकई लिखा हुआ था और उन पे काम भी कर रहे थे उसको अचीव करने के लिए। तो इससे क्या साबित हुआ कि जैसे इधर भी हमने देख लिया कि सिर्फ 3 लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ यार हमने कभी कुछ लिखा, इसी तरीके से हार्वर्ड जो सबसे प्रेस्टीजियस, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया की, सबसे कामयाब लोग वहां से निकल रहे होते हैं, सबसे ज्यादा रिसर्चेस वहां पे हो रही थी, उनमें से भी 84% लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हमने जिंदगी में करना क्या है। उनका ये था वह डिग्री ले लेंगे, यहाँ से जॉब लग जाएगी किसी बड़ी कंपनी में बस। तो अच्छा, कुछ अरसे बाद, तकरीबन 20 से 25 साल बाद, जब इन सबको ये ग्रेजुएट हो गए, जॉब्स में लग गए, अपनी फील्ड में चले गए, जो जो करना था सब करने लगे, तो उनको स्टडी किया गया। तो उसमें से जो 13% लोग थे, जो ये लोग थे जिन्होंने गोल लिखे थे कि करना क्या है, लेकिन उन पे अमल नहीं किया था, सिर्फ लिखे थे, वो इन 84% लोगों से डबल पैसे कमा रहे थे। ठीक है। और जो वो 3% लोग थे जिन्होंने लिखा था एग्जैक्टली कि उन्होंने करना क्या अपनी जिंदगी में और उसके लिए वो काम भी कर रहे थे, वो 3% बाकी 97% से डबल से भी ज्यादा कमा रहे थे। इसी तरीके से अगर हम इस रिसर्च को थोड़ा सा लेके चले तो आप लोगों को समझ में आएगा कि गोल्स लिखना जरूरी क्यों है। सिर्फ ये काफी नहीं कि यार मैं बहुत सारे पैसे तो कमाता हूं, बस काफी है। लेकिन कुछ अर्से बाद आप सोच रहे होते हो, आप लोगों को कमी का एहसास होता है, आप लोगों को ऐसा एहसास होता है कि यार और कुछ करना है अपनी जिंदगी में, मैं काफी कुछ नहीं कर रहा। बेशक बंदा जितना भी, इस तरह की एग्जांपल्स आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा सुनी होंगी। बहुत अमीर अमीर लोग हैं जो डिप्रेशन से मर जाते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं डिप्रेशन से मर जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बीमार रहते हैं, क्योंकि पैसे तो बहुत ज्यादा कमाते हैं। वो एक आर्टिस्ट था ना, हमारे एक अमेरिकन, एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, उससे पूछा गया कि यार आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, कैसा लगता है आपको, कैसा फील करते हो? तो उसने बोला यार, अच्छा उसने पूछा कि आपको डिप्रेशन फील नहीं होता? कहता है यार जब मुझे बहुत ज्यादा डाउन फील होता है ना, तो मैं एक बहुत महंगी चीज और खरीद लेता हूँ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। मीन्स कि जितना भी अमीर इंसान होता है ना, वो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जाने के उसके चांसेस होते हैं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता यार पैसे तो बहुत सारे कमा रहा हूँ, लेकिन जिंदगी का मकसद क्या उसको नहीं पता होता, उसने कभी सोचा नहीं होता। उसको बाप दादा से इधर से उधर से बहुत सारे पैसे तो मिल गए होते हैं, बने बनाए बिजनेस मिल जाते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंदर से एक खला फील होती है। ये अगर कभी हम लोग सीरियसली बैठ के खुद भी अपने बारे में सोचे ना, तो हमें भी फील होगी कि यार कुछ और करना है जिंदगी में। जॉब तो मैं कर रहा हूँ, तो 20,000 कमा रहा होगा, कोई 50,000 कमा रहा होगा, कोई बिजनेस से 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना भी कमा रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी फीलिंग आती है लोगों को कि यार और कुछ करना है जिंदगी में। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, यकीन करें कि गोल सेट करना, जिंदगी का एक मकसद बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसको अचीव करें तो आपको खुशी का एहसास हो। और जितने ज्यादा गोल सेट करेंगे, जितनी लंबी लिस्ट होगी आपकी, उतना ही ज्यादा मजा आएगा। जब कोई चीज पूरी होगी ना, तो उस पर आप टिक लगाएंगे, हाँ यार ये हो गया। ठीक है। अगर आपने 100 चीजों की लिस्ट बना ली पूरे साल में, आपने करनी क्या है, छोटी बड़ी, एक पेन भी खरीदना है, मैंने भाई 2,000 रुपए वाला पेन खरीदना है, 5,000 वाला पेन खरीदना है, उसको भी लिस्ट में डाल दें।
लिस्ट बनाना शुरू करें, आदत डालें लिखना कि यार मैं भी 20,000 की जॉब कर रहा हूँ, मैंने 30,000 की जॉब करनी है इस साल के एंड तक, कोशिश करता रहना है मैंने। और वो कैसे होगा? अपने ऊपर पे काम करने से। अपने ऊपर काम करें, क्योंकि अपने ऊपर काम करेंगे ना, वो कहते हैं कि इट डज नॉट मैटर कि आप अपनी जॉब से कमा कितना रहे हैं या जॉब पे कर क्या रहे हैं, मैटर ये करते हैं आप अपनी जॉब पे बन क्या रहे हैं। ठीक है, आपने 1 साल एक कंपनी में काम किया, उसके बावजूद भी आप 1 साल पहले जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे, तो आप वैसे ही रहेंगे सारी जिंदगी और कमाई भी उतनी चलती रहेगी, जो साल की थोड़ी सी इंक्रीमेंट होती है वो होगी। अपने ऊपर काम करेंगे, कंपनी में काम करेंगे और कोई कोर्सेज करेंगे, कोई शॉर्ट कोर्सेज करेंगे, कोई सेमिनार अटेंड करेंगे, कोई किताबें पढ़ेंगे, महीने में 1 किताब पढ़ें, कम से कम 10-15 किताबें साल की पढ़ेंगे उस टॉपिक पे जिस पे आप काम करते हो, तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आप इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड होगे। और फिर जब साल के बाद आप खड़े होगे ना, तो जिस तरफ शुरू किया था साल के बाद जो आपने गोल अचीव करके उसको हासिल किया होगा ना, आप डिफरेंट इंसान बन चुके हो। तो अपने आप को तब्दील करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो कामयाबी आपके पास आएगी। कामयाबी कभी भी ऐसे बंदे के पास नहीं आती जो पॉजिटिव ना हो और जो अपने ऊपर काम ना करता हो। बैठे बैठे सिर्फ दुआ करने से कामयाबी नहीं मिलती, एक्शन भी करना पड़ता है और उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट करते हैं। अच्छा, जो गोल्स होते हैं ना, वो गोल्स तो सेट कर लेते हैं। ये एक बहुत बेसिक सा है जो कि हमेशा हर जगह पढ़ाया जाता है कि गोल्स होते क्या हैं। गोल्स ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। गोल्स जो भी सेट करें ना, उसका ये पैमाना आप सेट कर लेंगे, यार ये 4 चीजें 5 चीजें तो बहुत जरूरी हैं, इसकी बेस पे हम गोल सेट करेंगे। सबसे पहले गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। मींस अगर आपका लाइफ का गोल है या आपका अगर फाइनेंशियल गोल है, कोई भाई अगर यहाँ पे है या कोई यहाँ पे 50,000 रुपए कमाती है, उसका फाइनेंशियल गोल है यार मैंने महीने का 1,00,000 रुपए कमाना है। बी स्पेसिफिक, नंबर्स में स्पेसिफिक होना है। या मेरा वेट आज 70 किलो है, मुझे 50 किलो होना है इस साल के आखिर तक। बी स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। तो बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली वो नंबर लिखें यकीन के साथ कि ये नंबर अचीव करना है, मैंने 5 लाख रुपए महीना कमाना है, मैंने 10 लाख रुपए महीना कमाना है। लिखें, मैंने ये वाली गाड़ी लेनी है, मैंने इस कलर की गाड़ी लेनी है, मैंने 1 to 5 लेनी है, मैंने लाल वाली लेनी है, मैंने नई लेनी है, मैंने इस ये करनी है, जो भी मैंने मसल्स बनाने, मैंने अपनी ऐसी बॉडी करनी है, कुछ भी स्पेसिफिक जरूरी है। ऐसी रैंडम सी बात कर देंगे ना यार, बस इस साल के एंड तक मैंने बहुत सारे पैसे कमाने हैं। बहुत सारे पैसे कितने होते हैं? किसी के लिए 10 लाख रुपए महीना भी बहुत थोड़ा होता है, किसी के लिए 50,000 रुपए महीना भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से बहुत सारे पैसे करके आप जब अल्लाह ताला से मैंने बहुत सारे पैसे कमाने, तो अल्लाह ताला भी बोलेगा बहुत सारे ये लो, ठीक है 50,000 रुपए ले लो। आप बोलेंगे मेरे तो बहुत कम है, अल्लाह ताला को भाई मेरे हिसाब से ठीक है। बहुत सारे कितने? इस वजह से, या मैंने वजन कम करना है, वजन कम करना है, ठीक है 2 किलो कम हो गया साल में, क्या फायदा होगा? तो बी स्पेसिफिक, भाई मैंने 10 किलो कम करना है, मैंने कितने पैसे कमाने हैं, मैंने ये बी स्पेसिफिक। ठीक है। दूसरा मेजरेबल, मींस कि मेजर कर सकें। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं एक किताब लिख रहा हूं, 2 साल का प्लान है कि अब मैंने एक किताब लिखनी है, 2 साल का प्लान है, ठीक है। मेजरेबल कि भाई मैं दिन के 500 वर्ड्स मैंने लिखने हैं, मेजर कर सकता हूं मैं। या अगर मैंने वजन कम करना है, हर महीने मैंने इतने केजी कम करना है, तो मैं उसको मेजर कर सकता हूं। भाई वेइंग मशीन पे खड़ा होगा तो देखूंगा कितना है, ठीक है। एक्शनेबल मींस कि वो उस पर काम किया जा सकता हो। अब ऐसा नहीं कि भाई मैंने इसराइल जाना है, आप इसराइल कैसे जाएंगे? पाकिस्तान जा ही नहीं सकते, उनका वीजा वहां पे नहीं होता, ठीक है। या मैंने सूरज के अंदर चले जाना है, वो भाई कैसे होगा? उसके अंदर नहीं जा सकते, अभी तक आज तक नहीं हुआ। लेकिन आप भी साइंटिस्ट भी नहीं हो और आपका कोई एक्सेस भी नहीं है, और साल में तो डेफिनेटली नहीं जा सकते, शायद
10 साल साइंटिस्ट और नासा के साथ आप काम करके चले जाओ, लेकिन अभी नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक्शनेबल होना चाहिए कि वो अचीवेबल नजर आए कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ। रिलेटेबल मीन्स कि वो जो आपका मेन मकसद हो ना जिंदगी का, उससे रिलेटेड होना चाहिए। मीन्स कि अगर मेरा मकसद है कि जिंदगी में लोगों की बेहतरी लाना, और अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर एक सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूँ तो ये मैच करता है मेरे मकसद से जो मैं हासिल करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। अगर मैंने यहाँ पे एक सेशन 2 घंटे का करके जिंदगी में आपकी एक भी तब्दीली आ गई, इस अपने यहाँ पे 80, 90, 100 बंदा बैठे, एक बंदे ने भी एक पॉइंट पे भी काम करके एक चीज भी अचीव कर ली, एक गोल भी अचीव कर लिया अपनी जिंदगी में इस साल, तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है वो रिलेट कर रहा है इस चीज से, इस गोल से जो मैं कर रहा हूं। यहाँ पे खड़ा होकर मैं किताब लिख रहा हूं, वो रिलेट कर रही है कि वो कोई भी पढ़ेगा उसको हेल्प होगी अपनी चीजें करने में। ठीक है, इसी तरह टाइम बाउंड, ये भी बहुत जरूरी है, एक टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है। इंसान का मसला ये है, इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो टारगेट अचीव करने वाली मखलूक बनाया है, उसको टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको टाइम दे दूं ना, यार ये लो ये करके दे देना मुझे, आप 6 महीने तक भी नहीं करेंगे, और मैं आपको कोई चीज दूं, बोलो भाई मुझे कल चाहिए सुबह 4 बजे, आपका बॉस बोले रात को प्रेजेंटेशन दे, भाई ये तैयार करनी है, सुबह 5 बजे मेरी फ्लाइट है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, 4 बजे की मुझे ईमेल तुमने भेजनी है। आप सारी रात जागेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, सब करेंगे और वो टारगेट अचीव कर देंगे, क्योंकि आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट का योग है SMART। ये 2 चीजें मैंने 2 और ऐड करी हैं इस मॉडल में, जिसका ये मतलब है ये जो आप कोई भी गोल अचीव करेंगे कि जी मैंने एक बुक लिखनी है, 300 पेज की बुक लिखनी है, इस टॉपिक पे लिखनी है, स्पेसिफिक हो गया। मेजरेबल मींस मैं भाई हर दिन या हर हफ्ते मैंने इतने वर्ड्स बुक में लिखने ही लिखने हैं, मेजरेबल हो गया। एक्शनेबल, मैं हाँ सुकून से 2 घंटे निकाल के अपने घर में इस साइड पे बैठ के अपने लैपटॉप पे पेपर लेके कर सकता हूँ, मेरे पास चीजें मौजूद हैं। एक्शनेबल हो गया। रिलेटेबल, आपका जो मेन गोल है उससे रिलेट करता हूँ। मीन्स कि अगर मैं एक अचीव करना चाह रहा हूँ अपना गोल, तो मैं एक किताब लिख रहा हूँ तो वो रिलेटेबल है कि हाँ मैं किसी मकसद के लिए लिख रहा हूँ, जो मेरा मेन मकसद है उसको पूरा करता है। उसके बाद उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, यानी कि हर महीने अपने गोल्स को दोबारा देखें कि हाँ यार ये जो 10 गोल मैंने अपनी जिंदगी में बनाए, मैं कहाँ तक किस किस में पहुंचा हूँ, उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे और कहीं के कहीं निकल जाएंगे, तो इसको बार बार इवैल्यूएट करना जरूरी है। और हाँ, इसी तरीके से रिवॉर्ड करना अपने आप को, इंसान को तारीफ, इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ना, उसको तारीफ बहुत अच्छी लगती है अपनी, या उसको रिवॉर्ड बहुत अच्छा लगता है, उसको इनाम बहुत अच्छा लगता है। मीन्स कि हम लोग अभी यहाँ पे सारे मुसलमान यहाँ पे हैं, और हम लोग इस दुनिया में आए इस वजह से हैं कि हम सारे अच्छे काम करेंगे तो आखिर में हमें जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला अगर ये बोलता ही नहीं है जन्नत दोज़ख होगी, बस जाओ रहो जो करना है करो, तो फिर तो हम ना नेकी होती ना बदी होती, कुछ भी नहीं होता, हम सब कुछ करे जा रहे होते, पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। तो अल्लाह ताला ने भी हमें एक गोल दिया। असल तो गोल यही है ना कि भाई हमें जन्नत में जाना है, उसका रास्ता क्या हमने लेना है, अच्छा काम। अल्लाह सिर्फ देखें, आपने से 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, बेसिक्स तो हमें बता दिए अल्लाह ताला ने, भाई ये 5 पिलर है इस्लाम के, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कलमा, ये कर लोगे तो जन्नत में जाना ही है। लेकिन किस क्वालिटी की जन्नत में जाना है वो डेफिनेटली हमें डिफाइन करना है कि हम लोग अपनी जिंदगी का मकसद अच्छा काम रखें, उसमें जो सारे गोल्स हम करें वो अच्छी चीजों में करें, सवाब के कामों से करें। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूँ तो मैं मेरे हिसाब से मैं गुनाह का काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो भी अपना गोल रखें उसको रिवॉर्ड करें। मींस हर चीज में जो मैंने आपको बताया कि पूरी लिस्ट बना लें, 10, 15, 20 गोल बना लें उन सारे एरियाज में कि भाई हेल्थ में मैं ऐसा हूँगा, पैसों में मैं ऐसा हूँगा, कैरियर में ये कर रहा हूँ, 5-5 गोल्स लिखें, 10-10 गोल्स लिखें।
जितने ज्यादा गोल पूरी लिस्ट बनाएं और हर महीने देखेंगे हाँ भाई क्या अचीव किया मैंने, और उस पर टिक लगाएं। और जब आप कोई चीज अचीव करें ना, उसमें अपने आप को रिवॉर्ड दें, थोड़े पैसे जमा करें, जाएं एंजॉय करें, ये खुशी मनाएं कि हाँ यार ये मैंने अचीव कर लिया। ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज बस ये मैं आपको बताने लगा हूं। इंसान जिंदगी में कामयाब ना होने का सबसे बड़ा रीजन प्रोक्रेस्टिनेशन है। मींस डिले करना, मींस ताखीर। यार कर लेंगे, आज करनी थी एक चीज, कल कर लेंगे, यार परसों कर लेंगे, अच्छा कर लेते हैं। कितनी सारी चीजें हम लोगों के जहन में होंगी जो करनी थी लेकिन वो नहीं कर रहे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो अभी भी आप सोचेंगे यार क्या क्या, जरूर सबकी कोई ना कोई चीज पेंडिंग चल रही होगी, यार ये करना था, ये करना था, ये रह गया, ये करना था, ये रह गया। तो इसी तरीके से ये बहुत सारी चीजें मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। अब जो इंसान है ना, सबसे बड़ा जो एक चीज है जो इंसान को फेलियर की तरफ लेके जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। वो काम ही शुरू नहीं करता। जब शुरू ही नहीं करेगा तो खत्म कैसे करेगा? उसको डिले करता रहता है, यार करता हूँ करता हूँ करता हूँ। अब मैंने आपको बताया भाई गोल्स लिख लें। अब बोला ठीक है यार घर जाके लिख लूंगा, अभी कोई नहीं लिख रहा, घर जाके लिख लूंगा। ठीक है भाई, घर चले गए, शायद कोई लिख भी ले। अब कोई लिख लेगा, उस पर अमल करना है, वो भी सोचेंगे यार अच्छा करता हूँ, अच्छा देखता हूँ, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन आएगी, फिर रहना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं परफेक्शनिज्म। ये वो लोग होते हैं जो कि कोई काम करेंगे तो वो चाहते हैं कि भाई बिल्कुल परफेक्ट हो वरना ना हो। जब तक परफेक्ट नहीं होता वो करते रहते, यानी कि वो चीज पूरी खत्म, वो शुरू ही नहीं करते इस डर से कि यार ये अच्छे तरीके से हो नहीं सकती। फिर फेयर ऑफ फेलियर, ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज। यार अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे हमें। अगर मैं अभी किसी को भी बोलूंगा यार आप इधर आ जाए, माइक पकड़े और इधर अपने बारे में बताएं, तो बहुत सारे लोग जो है ना परेशान हो जाएंगे, घबराना शुरू हो जाएंगे। यार कैसे, यार नहीं यार, वो इधर उधर देखेंगे, कोई और कर ले, कुछ कर ले। क्योंकि कर सकते हैं वो, मैं भी कोई भाई आसमान से नहीं उतरा, आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन है ना फेयर ऑफ फेलियर। लोग क्या बोलेंगे, मेरे साथ क्या होगा, मैं इधर आऊंगा मुझ पे लोग हंसे नहीं, इस वजह से हम काम शुरू नहीं करते। तो इस वजह से हम चीजें नहीं कर पाते। लो सेल्फ स्टीम हो गया, फिर उसके बाद डिप्रेशन हो गया, ट्रबल फोकसिंग हो गया, लैक ऑफ एनर्जी हो गया। हमारे साथ ये पाकिस्तानी कौन है, हमारी माशाल्लाह हम लोगों के होता है कि हम लोग सबसे बड़ी एक कर लेंगे, आखिरी मिनट तक लटका के रखते हैं, अच्छा यार कर लेते हैं। अभी अल्लाह माफ करे मरी वाला वाकया हुआ, अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चला कितने लोग दफन हो गए बर्फ में, सर्दी से मर गए। 1.5 लाख गाड़ियां मरी में चली गई, जगह नहीं है। मरी के एंट्रेंस से नीचे इस्लामाबाद तक लाइनें लगी हैं अंदर जाने के लिए, आगे जगह ही नहीं है। जो भी हमारे डिपार्टमेंट थे उनको 5 तारीख को भी पता था, 31 तारीख दिसंबर को भी पता था, 5 जनवरी को भी पता चल गया था कि भाई बहुत तूफानी बर्फबारी होने वाली है। किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया, आखिरी मिनट तक सोचते रहे अच्छा यार कर लेंगे, अच्छा यार कर लेंगे। क्या हुआ, डिजास्टर। कोई प्रोक्रेस्टिनेशन, फेलियर आपके सामने ही सबूत है। इसी तरीके से डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग द गोल्स, हमें गोल्स ही नहीं पता, जो पहले शुरू से बात कर रहा हूं, हमें गोल्स ही नहीं पता अपनी जिंदगी के। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने गाड़ी स्टार्ट तो करनी है लेकिन जाना कहाँ है किसी को नहीं पता। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने गाड़ी स्टार्ट करके शेरशाह पहुंचना है या शेरशाह से गाड़ी स्टार्ट करके डिफेंस पहुंचना है या कहीं भी पहुंचना है। बस हमने गाड़ी स्टार्ट करी है, रेस देके रखी भी है और गाड़ी जाए जा रही है, कहीं पहुंच ही नहीं रही। हमारी जिंदगियों का भी यही हाल है भाई। हमने एनर्जी है, हम सुबह उठते हैं,
जज्बे से निकलते हैं, कुछ करना है, बस आज ये करेंगे, बस कहीं से पैसे कमा लें, इसके अलावा हम कोई गोल ही नहीं सोचते। करना क्या है ज़िंदगी में, हासिल क्या करना है। इसी तरीके से डिस्कनेक्ट विद द फ्यूचर, बात वहीं पे आ जाती है। डिस्कनेक्ट विद द फ्यूचर का मतलब ये है कि हम अपनी अगले 5 साल, अगले 10 साल का सोचते ही नहीं कि हम अपने फ्यूचर से करें। हम लोग अपने पास्ट में फंसे रहते हैं। आखिरी बात कर रहा हूँ, हम अपने पास्ट, अपने माजी में फंसे रहते हैं कि यार मेरा बाप गरीब था, मेरा फैमिली गरीब थी, वो आज तक इतना नहीं कमा सके तो मैं भी नहीं कमा सकूंगा। मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी, मैं कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ, बिल गेट्स भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ, मलिक रियाज भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ, जरदारी भाई का तो आपको पता है, जरदारी साहब का, वो भी कहीं से नहीं पढ़े हुए, लेकिन आज वो किधर मौजूद है। अब वो जिस सेंस में भी है, लेकिन ये कि बहुत बड़े आदमी हैं। उनका जो मकसद है वो पूरा कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव है पूरा है, वो अपने मकसद पूरे करे जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सोच ही नहीं रहे। सोचेंगे तो फिर आगे कुछ होगा ना, हम सोचना ही नहीं शुरू करते कि हमने अपनी ज़िंदगी में हासिल करना क्या है, गोल्स बनाने क्या हैं, किस तरह बनाने हैं। तो ये जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं कि किस किस चीज़ में 5-5 गोल सेट करें, इससे तो शुरू करें ना, और उसके लिए रोज़ कुछ ना कुछ करें। हर गोल को देखें, सुबह उठें, अपने सामने लिख के लगा लें, और रोज़ उठें, सिर्फ 1 मिनट के लिए देख लें, यार ये 10 गोल हैं, किसके लिए आज कुछ कर सकता हूँ, चलो यार इसके लिए करता हूँ। वजन कम करना ठीक है यार, बाहर निकल के थोड़ी सी वॉक कर लेता हूँ। ये बात गलत हो जाएगी, मैं माशाल्लाह शेषा की गली आजकल ऐसी हुई है कि वॉक नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ करना शुरू करें। आज का यहाँ आने का मकसद ये है कि कुछ एक स्टेप लेना शुरू करें। एक यहाँ पे मैं एक सीड, बीज है ना, बीज बोने आया हूँ कि भाई एक बीज बो दूं कि लोग अपनी जिंदगी में कोई ना कोई एक चीज ही कम से कम तब्दील करना शुरू कर दें, कोई गोल सेट कर लें। इतनी सारी डिटेल आपको बताई है मैंने, तो बहुत जरूरी है आखिरी बात, अपने गोल सेट करें, क्योंकि जो आपके गोल्स है ना, वो मैग्नेट की तरह आपको आपके पास से, आपके माजी की नाकामियों से निकालना शुरू करेंगे, मैग्नेट की तरह खींचेंगे, मैग्नेट की तरह खींचेंगे और आपको निकाल लेंगे उस माजी की नाकामियों से, और आपको ले जाएंगे फ्यूचर की कामयाबियों की तरफ। क्योंकि अगर आप बैठ के फ्यूचर की कामयाबियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे ना, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, क्योंकि बात नहीं है ना, सॉल्यूशन है। गोल्स आपकी कामयाबी का सॉल्यूशन है। अगर आप सूरज की तरफ देखना शुरू कर दें या लाइट की तरफ देखना शुरू कर दें, तो आपका साया किधर होगा, आपके पीछे। इसी तरीके से जब आप सॉल्यूशन की तरफ देखना शुरू कर देंगे, ठीक है, जब आप सॉल्यूशन की तरफ देखना शुरू कर देंगे, तो जो आपके प्रॉब्लम है वो आपके पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो आप सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशन देंगे आपके गोल्स। गोल्स 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 मेंटेन करें, गोल्स बनाना शुरू करें और उस पर काम करना शुरू करें, ठीक है। यहीं तक मैं रखूंगा। तो गोल सेटिंग तो बहुत लंबा टॉपिक है, 2-2 दिन का टॉपिक होता है, जिसमें हम एक एक चीज़ सारी डिटेल बताते हैं, मॉडल्स बताते हैं, कुछ आपको हैंडआउट्स देते हैं, वो बहुत बड़ा सेशन होता है। तो हम ये यहीं तक रखेंगे, और मैं मदिया को कॉल करूँगा। मदिया हमारी बहुत पुरानी ट्रेनर है। मदिया।